मैं समझ रहा हूं कि तुम मेरे गोद में बैठने से पहले भयभीत हो गया। नेत्र के पिता के शरीर में पीताम्बरी पहना हुआ है और मेरे शरीर में धूल मिट्टी लगा हुआ है। कहीं मैं मित्र के पिता के गोद में बैठता हूं और मेरे धूल मिट्टी से पिताश्री का पीताम्बरी अगर गंदे हो जाते हैं, कहीं आवेश में आकर उठाकर जमीन पर फेंक दिया तो मेरा अपमान होगा। नहीं ध्रुव, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि दोस्ती का रिश्ता कितना बड़ा होता है। जिस दिन से मेरा पुत्र उत्तम कुमार तुम्हारे साथ दोस्ती क्या संग, तुम यही समझना कि जिस तरह के मैं पुत्र उत्तम कुमार का पिता हूं और आज दिन से उसी तरह जस्ट मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरे गोद में बैठने के लिए नहीं किसी से तुम्हें आदेश का जरूरी है और नहीं किसी से पूछने का जरूरी है। जब तुम्हें बैठने का मन होगा तुम आकर मेरे गोद में बैठ सकते हो और मैं तुम्हें आज दिन से पुत्र का दर्जा दिया। हाँ पुत्र, आओ, आज चौथा दिन बीत रहा है, मैं भोजन नहीं किया हूं। मेरा गोद उदास पड़ा हुआ है कि कब मैं अपने पुत्र को गोद में बैठाकर मैं अपने जीवन को अभिलाषा मिटाऊं। आप तुम दोनों मित्र पिता के गोद में बैठकर इसे ढंग से सजाओ। आज देखो दरबार में कितना खुश रहेगा। उठी रघुनाथ मात पिता गुरु नाम सरना लगई हाथ पीता आपको क्या समझा के भेजे किसी बच्चे को गोद में बैठाना ना चाहिए, तो आप भी क्या किए? महारानी, कभी कभी भगवान भूल कर बैठते हैं और संत जो कभी कभी बताते हैं कि नारी 3 तरह का होता है, उसमें एक तुम हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं है महारानी, दरबार में जाने का बात तुम्हें पूछना चाहिए। आप जो पुत्र के दर्जा देकर गोद में बैठाकर आप अपने जीवन को अभिलाषा मिटा रहे हैं, तो मैं तुम्हें सीधा शब्द में बता देता। जानते हो लड़का कौन है? कौन है वह लड़का? तुम्हारे पुत्र उत्तम कुमार का दोस्त और मित्र है। और किस परिस्थिति में उत्तम कुमार ने यह दोस्ती लगाया तुम्हें मालूम नहीं होगा। जब तुम्हारे पुत्र उत्तम कुमार जंगल गया था शिकार करने के लिए, तो चारों ओर से बाघ ने खाने के लिए नोचने के लिए दौड़ पड़ा। जंगल में बाण चलाया, बाण काम नहीं किया। भाग दौड़
जंगल में करने लगा, चिल्लाने लगा। लड़का इसी जंगल में भगवान का भक्ति कर रहा था। जैसे तुम्हारे पुत्र उत्तम कुमार का आवाज इस लड़के को कानों तक पहुंचा, संग भक्ति को छोड़कर दौड़कर भाग के दौरान से इस लड़के ने तुम्हारे पुत्र के प्राण को रक्षा किया। स्वामी जी बच कीजिए। और उत्तम कुमार इसके साथ दोस्ती किया और अपना घर और माता पिता को दिखाने के लिए लाया। बताओ क्या भूल किया? ये तो तुम हो, बिना सोचे बुझे मेरे गोद से उठाकर जमीन पर फेंककर अपने पैरों से कुचल दिया। साथ में मालूम नहीं है कि इस लड़के के साथ तुमने कितना बड़ा अपमान किया। साथी में मालूम नहीं होगा मालूम। स्वामी जी दरबार में आने के बाद एक पल तुम पूछ लेती वह लड़का कौन है, तो मैं तुम्हें सीधा शब्द में बता देता। आई एम सॉरी स्वामी जी, सॉरी। महारानी अकल पहचान नहीं सकते, क्या कर बैठे। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। जाओ पुत्र के दर्जा देकर गोद में बैठाकर 56 प्रकार भोजन खिलाकर नए वस्त्र पहनाकर इस किए हुए गलती को धीरे धीरे वह लड़का जो है भूल जाएगा। हाँ